हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा प्रत्याशी अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस ने आज तक किसी भी मैनिफेस्टो पर काम नहीं किया। हिमाचल का ही उदाहरण देख लो, कांग्रेस ने झूठ की यूनिवर्सिटी खोल रखी है जहां पर झूठ की डिग्री दी जाती है। झूठों का पुलंदा कांग्रेस ने आज तक कभी भी किसी मैनिफेस्टो पे काम नहीं किया। अगर नजदीक का उदाहरण देखना है तो हिमाचल का उदाहरण देख लो। उन्होंने पेश किया था और कर क्या रहे हैं। तनख्वाहें तक नहीं दे रहे कर्मचारियों को, कह रहे थे ओपीएस देंगे। ये तो झूठी पार्टी है। इन्होंने यूनिवर्सिटी बना रखी है, वहाँ पर झूठ की डिग्री करवाते हैं ये, और वो झूठ की डिग्री जिन्होंने कर रखी है वही इनके लीडर बनते हैं। तो करनाल में कांग्रेस कैंडिडेट के बोल बिगड़े। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने कहा कुनबे के हिसाब से नौकरी लगाऊंगा और बीजेपी वालों से कान मरोड़ के काम करवाऊंगा। इससे पहले भी कई नेता इस तरह की बातें कर चुके हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। देखिए, ये इनका कल्चर है। जब इनका शासन रहा, इन्होंने इससे भी बड़ी बड़ी बदतमीजियां की हैं, इससे भी बड़ी बड़ी गुंडागर्दियां की हैं इन्होंने। और ये बार बार इनका एक एक जो नेता हैं वो ये बोल रहे हैं कि भी नौकरियां बेची जाती है कांग्रेस। कांग्रेस का जब शासन रहा इन्होंने गुंडागर्दी की है, ये कहा अनिल विज ने। इनके नेता खुद बोल रहे हैं कि वे नौकरियां बेच रहे हैं। आगे कहा कि कांग्रेस में सीएम चेहरों को लेकर दौड़ लगी हुई है। अब देखिए, पहले ये कहते थे कि हम किसी मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब दौड़ लगी हुई है अपना अपना चेहरा आगे करने की। कभी शैलजा करती है, कभी दविंदर हुड्डा करता है, कभी सुरजेवाला करता है और कभी बंदर सिंह हुड्डा करता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार केंद्र में होती तो ये नौबत नहीं आती कि शंभू बॉर्डर बंद होता। आगे कहा कि हमने अपनी सरकार में देश कैसे चलाया है ये सबको पता है, सख्त नियम बना है। झूठ बोलते हैं, देश का गृह मंत्री झूठ बोले तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात देश के लिए क्या हो सकती, बताइए। कहाँ गया एमएसपी का कानून? एमएसपी बनाने के लिए कानून का वादा किया था, 2 साल हो गए, कहाँ है पूछिए। कोर्ट का आदेश हुआ है एफआईआर करने के लिए, और ये एफआईआर सिर्फ निर्मला जी पर नहीं होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर होनी चाहिए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर होनी चाहिए। अमित शाह के बयान पर भी पलटवार की और कहा कि हमारी गारंटियां काफी प्रचलित हो रही हैं। अब मन बना चुके हैं जनता की प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता लानी है। जनता विश्वास इसलिए करेगी कि 2005 में 9 में जो चुनाव घोषणा पत्र हमने रिलीज किया वो अक्षर से पालन किया। हमारी घोषणाओं पर जनता विश्वास करती है। बीजेपी की घोषणाओं पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो चुनावी जुमला था। जैसे 15 लाख का हो या 2 करोड़ नौकरियों का हो। यहाँ पर कहा गया था कि 9,000 हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। इन्हीं खट्टर साहब ने जब यहाँ पर रिलीज किया था। आज किसी को मिल रहा है कोई 9,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे और 50,000 हम हर साल पक्की नौकरी देंगे। हमें ये बताया जाए कि भी ये 2 लाख सरकारी पद क्यों खाली पड़े हैं? जब सैंक्शन पोस्ट हैं तो एचकारण के जरिए क्यों ले रहे हैं? हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि जनता कांग्रेस की घोषणाओं में विश्वास करती है, ना कि भाजपा की। जनता कहती है कि भाजपा का घोषणा पत्र चुनावी जुमला है। किसानों को डीजल सब्सिडी कार्ड दिए जाएंगे तो वहीं शहीद हुए किसानों का किसान शहीद स्मारक हरियाणा में बनाया जाएगा। ये बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री और मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरपर्सन गीता भुक्कल ने पीटीसी न्यूज के साथ खास बातचीत के दौरान कही। हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने, सभी कांग्रेस के नेताओं ने कि 750 जो किसान हमारे शहीद हुए अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर्स पर गए, हम उनको शहीदी का दर्जा देंगे। उनके नाम से हम शहीद स्मारक बनाने का काम करेंगे और साथ ही साथ में उनके शहीदी के दर्जे के साथ साथ उनके परिवारों को एक एक सरकारी नौकरी देने का हम काम करेंगे। किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, उसको हम प्राथमिकता के आधार पर लेने का काम करेंगे। और बहनों के लिए जो हमने इंदिरा लाडली योजना के तहत 2,000 कहा है, बहुत सारे राज्यों में ये है और मैं समझती हूँ इसको हम प्राथमिकता के आधार पर 18 साल से लेकर 60 साल तक की महिला के खाते में हम इसको डालने का काम करेंगे। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरपर्सन गीता भुक्कल ने महिलाओं और युवाओं के लिए घोषणा पत्र में क्या कुछ खास है इसके बारे में जानकारी साझा की है।
हरखौदा थाना क्षेत्र के गांव रिढाऊ में आबादी के अंदर घर में ही अवैध रूप से चलाई जा रही पटाखा फैक्ट्री में अचानक आग लग गई और इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 5 से 6 अन्य लोग बुरी तरह से झुलस गए और झुलसी हालत में सभी को पीजीआई रोहतक में ले जाया गया। पटाखा फैक्ट्री में हादसे की सूचना के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। एसीपी जीत सिंह ने टीम सहित मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। तो गांव रिढाऊ में आबादी क्षेत्र के अंदर एक घर में अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी। तो बताया भी जा रहा है कि फैक्ट्री में 10 से 12 लोग काम करते थे। शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे तेज धमाके के साथ फैक्ट्री में आग लगी और आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा, केंद्र में जैसे नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनी है वैसे ही हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं कांग्रेस पर भी केंद्रीय मंत्री ने जमकर निशाना साधा। परिवारवाद की राजनीति जो पहले चल रही थी वही कांग्रेस के घर में आज भी चल रही है। उनको परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति कभी भी बर्दाश्त नहीं होता है और कभी कभी तो परिवार में भी दुविधाएं क्या हो जाती हैं। चाहे दिल्ली में अब ये पता नहीं कि वो क्लेम राहुल गांधी जी का चलेगा कि सोनिया गांधी का चलेगा कि प्रियंका गांधी का चलेगा। सो ही अंदर की बात तो ये है कि यहाँ भी बापू बेटे के झगड़े शुरू हो गए हैं। बापू कहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, बेटा कहता है मैं बनूंगा। बाहर के आदमी तो बर्दाश्त करने का विषय ही नहीं। कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा ने कहा कि पूरे हरियाणा में माहौल भाजपा के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में है। लोगों का रुझान हम देख रहे हैं। कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनने जा रही है। आगे कहा कि भाजपा ने लोगों के साथ मजाक किया है। भाजपा चुनावी वादे करती है लेकिन उन्हें कभी भी पूरा नहीं करती। सेना की कदर ही कांग्रेस ने की है। इन्होंने सेना के साथ मजाक कर दिया है। अग्निवीर के नाम पर जो जवानों के साथ भी, सेना के साथ भी, हमारे युवाओं के साथ, सैनिकों के साथ, सबके साथ मजाक किया गया है अग्निवीर के नाम पर। और ये हमारा वायदा है कि जब हमारी सरकार बनेगी, केंद्र में सरकार बनेगी, अग्निवीर को हम खारिज करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने कहा कि किसानों का धान सड़कों पर पड़ा है। अभी तक सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई। केवल सरकार का एक लेटर आया है और सरकार को खुद भी नहीं पता कि धान की खरीद कब से शुरू होगी, जबकि धान की हरियाणा प्रदेश भर में बम्पर पैदावार हुई है। किसानों ने कहा कि मंडी से लेकर गांव गलियों की सड़कों पर किसानों का धान खुले आसमान में पड़ा हुआ है। धान की हरियाणा प्रदेश में अब की बार बम्पर पैदावार हुई है। ये धान सड़कों में पड़ा है। अभी तक कोई सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई। केवल 23 तारीख का एक लेटर आया था हरियाणा सरकार की तरफ से कि खरीद शुरू की जाए। उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से जो है 1 तारीख का लेटर आ गया था कि 1 अक्टूबर से हम शुरू करेंगे। और आज फिर नया लेटर आया है कि 27 तारीख से शुरू करेंगे। यानी सरकार को खुद नहीं पता कि 3 लेटर धान खरीद को शुरू कर दिए हैं, पर धान खरीद जो है अभी तक शुरू नहीं करी। और किसान जो है मंडी में, सड़कों पे, सारी जगह आप देख रहे होंगे कि जाम लगा पड़ा है और अभी तक खरीद शुरू ना होने के कारण जो है आज मीटिंग बुलाई है सरकार ने और उसके बाद जो है लगता है कि कोई ना कोई रास्ता सरकार निकालेगी। बम्पर पैदावार हुई है आपकी इस बार जो है अभी तक तो बम्पर पैदावार है, क्योंकि मौसम खराब है 2 दिन से। अब ये क्या करेगा, किसान की फसल सारी पक्की पकाई पड़ी है और बाहर मौसम के कारण डर है और मंडी में जो है खरीद नहीं है। तो उचाना हल्के में भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र अत्री का जनसंपर्क अभियान निरंतर जारी है। गांव में उनको लोगों का जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है और उचाना के चुनावी माहौल को लेकर देवेंद्र अत्री ने कहा कि लोगों के मिल रहे समर्थन से मैं गदगद हूं। दुष्यंत चौटाला पर भाजपा के साथ जाना भूल बताए जाने पर देवेंद्र अत्री ने कहा कि लोकतंत्र में कोई कुछ भी कह सकता है। यहाँ क्या खिचड़ी पकी है सबको पता है। किस हिसाब से किसने काम किया है ये जनता को पता है। कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी यहाँ, सब हर व्यक्ति जानता है। और उनके बारे में क्या मैं क्या बात कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि 50 साल के कैरियर में उन्होंने क्या करके दिखाया। आज तक हमारी माताओं बहनों के सिर से मटके नहीं उतरे। निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कादियान ने कहा कि मेरा सपना है गन्नौर हरियाणा का सबसे विकसित और समृद्ध क्षेत्र बने। 5 अक्टूबर को होने वाले चुनावों के परिणाम न केवल गन्नौर बल्कि पूरे हरियाणा के भविष्य को प्रभावित करेंगे। 36 बिरादरी ने मिलकर गन्नौर की राजनीति में नया रंग भर दिया है। देवेंद्र कादियान ने कहा, मैं आपके सहयोग और समर्थन के लिए नतमस्तक हूं। भरोसा दिलाया कि चुनाव जीतने के बाद आपके कार्य और समस्या का समाधान और गांव की चौपाल में किया जाएगा। जी हाँ, मैंने अपने आप को रो काटू इसलिए कहा, ये हमारे जिले की, हमारे हल्के की महामारी है, महाबीमारी है
और रॉक इसलिए कहा इनको, ये 40 साल से पहले इनके पिताजी, अब फिर ये, तो ये परिवारवाद की राजनीति, पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति है। केवल ये लोग अपने आप को बढ़ाने, अपने परिवार को बढ़ाने। आप देखिए बीजेपी का जो कैंडिडेट है, इनकी कहाँ से शुरुआत हुई थी, आज देश के नामी गिरामी लोगों में है। ये केवल टिकटों का जुगाड़ बिठाते हैं और उसी पैसे को 100 गुना करके 5 साल में जमीनों को खेल खेलते हैं बस।